बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही कौरमे की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि बड़ा ही मज़ेदार खुशबूदार जायके वाला सालन बनकर तैयार होगा। दानेदार इसकी ग्रेवी होगी, तरी बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल देगी कौरमे जैसा सालन बनेगा। और बनाना तो इतना आसान है कि आप सिर्फ 2 मिनट में ये तैयार कर लेंगे। ईद पर जो लोग मटन नहीं खाते वो चिकन का ये कौरमा बनाएं और मटन को भूल जाएं। क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे खुशबू और जायका बढ़ेगा, और क्या ऐसा करना है जिससे सालन मीठा ना बने और इसमें किसी किस्म की लहसुन की स्मेल भी ना आए। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। कौरमा बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें तैयार कर ली हैं। लहसुन का पेस्ट बना लिया, अदरक का पेस्ट बना लिया है और 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ले लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया ले लिया, और चिकन को अच्छे से वॉश कर दिया है। 1 किलो मैंने चिकन लिया है। कौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया है। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। इसमें बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को आपने हल्का हल्का सा सॉफ्ट करना है। जब प्याज का कलर पिंक होना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम चिकन को 1-2 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करेंगे और चिकन को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस जब इसका कलर वाइट हो जाए तब तक फ्राई करना है। अगर आप चिकन ज़्यादा फ्राई करेंगे तो कौरमे में जो बोटियां हैं वो हार्ड होंगी। मैं आपको जो कौरमे की रेसिपी बता रही हूँ उसमें आपके चिकन की जो बोटियां हैं वो बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट होंगी। चलें जी, ये देखें माशाल्लाह से चिकन का कलर वाइट हो चुका है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब हल्का हल्का हम इसे मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से हिला लेंगे। अब चिकन को मीडियम फ्लेम के ऊपर 5-6 मिनट के लिए इस तरह से लहसुन अदरक के साथ पकाएंगे। चिकन अपना पानी छोड़ देगा, उसी के साथ बड़ा ज़बरदस्त अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी पक जाएगा और किसी किस्म की लहसुन की स्मेल नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे उन्हें शामिल कर देंगे। अब कुछ साबुत खड़े मसाले खुशबू और जायके को बढ़ाने के लिए तेज़ पत्ता लिया है मैंने, एक दालचीनी की जो स्टिक है वो, 2-3 लौंग और एक मोटी इलायची ली है। इससे ज़्यादा खड़े मसाले शामिल नहीं करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। 3-4 मिनट के लिए इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह से 3-4 मिनट हो चुके हैं, टमाटर गल चुके हैं, चिकन ने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें मसालों को ऐड करेंगे। मसाले बड़े ही सिंपल सादा से जाएंगे जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून भरकर नमक लिया है। उसके बाद 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और थोड़ी सी हल्दी शामिल की है। हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे। इतना भुनेंगे कि ऑयल किनारों से बिल्कुल सेपरेट हो जाए और चम्मच को इख्तियार से चलाएंगे ताकि चिकन टूट ना जाए। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ऑयल किनारों से सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर आकर हम इसमें दही शामिल कर देंगे। मैंने हाफ़ कप दही लिया है। दही को आपने स्किप नहीं करना, दही जो कौरमे का जायका इसको मज़ीद बढ़ाएगा। दही ऐड करते साथ ही फ्लेम को स्लो कर दिया करें ताकि दही जो फट ना जाए। अब दही के साथ 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मसाले को भूनेंगे। कौरमे में सारा काम ही बुनाई का होता है। जितनी अच्छे तरीके से आप बुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त जायके वाला कौरमा बनकर तैयार होगा। इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब बारीक कटा हुआ एक लेमन शामिल कर दिया है और हाफ़ ग्लास पानी शामिल कर दिया है ग्रेवी के लिए। क्योंकि हमने कौरमा ग्रेवी वाला बनाना है इसलिए पानी ऐड करना ज़रूरी है। अच्छे से हिला लें और इसे कवर कर दें, मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने दें ताकि चिकन टेंडर अच्छे से हो जाए और हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से 3-4 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त बन गई है। ये इस तरह से जब बबल आना स्टार्ट हो जाए तो समझ लें कि आपकी ग्रेवी रेडी है, इसमें अब कोई भी पानी बाकी नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। चिकन भी बिल्कुल हमारा टेंडर हो चुका है और टूटा भी नहीं। अब यहाँ पर हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अगर आपने एक दफ़ा ये कौरमा बनाकर खा लिया तो यकीन करें आप 2 की बजाय 4 रोटियां खा जाएंगे। इतना मज़े का और लजीज बनकर तैयार होता है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से तरी बिल्कुल अलग है, बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है और जायका भी बड़ा ही कमाल का बना था। मेरे घर में तो सबको बड़ा ही पसंद आया। अब आप भी जल्दी से इसको बना लें और अपने घर वालों को खुश कर दें।
चलें जी, कौरमे को डिश आउट करते हैं। आई होप इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।